नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है जिसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, यानी भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूरल प्रोफाइल पुस्तक के लेखक जो है DN मजुमदार माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, नगरीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो नगरीय समाज की मुख्य विशेषता है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कस्बा को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम जनसांख्यिकीय घनत्व कितना होना चाहिए? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन क्या है? तो ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है परिवार और धर्म। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है MSA राव के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल की स्थापना राधा कमल मुखर्जी ने किया था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्री विचारधारा का विकास किस काल में सर्वाधिक हुआ? तो ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा हुआ था। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह जो कृति है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, समाजशास्त्र को भारत के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर लाने का श्रेय किसे है? तो सर बजेंद्र नाथ शील को है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं, डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन की अवधारणा किसने दी? तो यह जो अवधारणा है यह जो है DP मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में नृजातीयता का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में नृजातीयता का मुख्य आधार है साझा सांस्कृतिक पहचान और इतिहास। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में एकता को खतरा पैदा करने वाला तत्व कौन सा है? तो भारतीय समाज में एकता को खतरा पैदा करने वाला तत्व जो है चरम क्षेत्रवाद है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है 1956 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दी पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रिजले माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में सबसे अधिक है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जनजातियों के लिए आत्मसातीकरण कर लीजिएगा, आत्मसातीकरण की नीति का समर्थन किसने किया था? तो GS घुरिये के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, युवा गृह किस समुदाय की विशेषता है? तो युवा गृह जो है जनजातीय समुदाय की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आंद्रे वेतेई माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अनुलोम विवाह में पुरुष का वर्ण क्या होता है? तो अनुलोम विवाह में पुरुष का जो वर्ण होता है वो कन्या के वर्ण से ऊंचा होता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पॉलीएंड्री विवाह का क्या अर्थ है? तो पॉलीएंड्री विवाह का अर्थ होता है एक स्त्री के कई पति। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार भारत की किस जनजाति में पाया जाता है? तो मातृसत्तात्मक परिवार जो है खासी जनजाति में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है,
फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण भारत में जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण भारत में जमींदारी उन्मूलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मध्यस्थों को खत्म करना और किसानों को भूमि देना था। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की चर्चा किसने की है? तो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की चर्चा कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वर्ग की सदस्यता किस प्रकार की होती है? तो वर्ग की जो सदस्यता है वो अर्जित होती है, योग्यता पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में नए मध्यम वर्ग के उदय का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में नए मध्यम वर्ग के उदय का जो मुख्य कारण है वो अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक नौकरियां हैं। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण किसके माध्यम से हुआ? तो ग्रामीण भारत में शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है वो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हुआ। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी यानी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो सिद्धांत था वो एडविन कैनन के द्वारा दिया गया था। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था को क्या होता है? प्रथम अवस्था में क्या होता है? तो जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जो है जन्म दर उच्च होता है, मृत्यु दर भी उच्च होता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्राकृतिक निरोध क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का जो प्राकृतिक निरोध है वो जो है अकाल, महामारी और युद्ध है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अनुकूल है यानी कि सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है केरल में है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सांप्रदायिकता का सबसे भयंकर परिणाम क्या होता है? तो सांप्रदायिकता का सबसे भयंकर परिणाम दंगे और सामाजिक विघटन है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, नक्सलवाद को वर्तमान में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नक्सलवाद को जो है वामपंथी उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, जातिवाद को दूर करने के लिए अंतर जातीय विवाह का सुझाव किसने दिया था? तो अंतर जातीय विवाह का जो सुझाव था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण का भारतीय परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ा भारतीय परंपराओं पर, परंपराओं का आधुनिकीकरण हुआ। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, नक्सलबाड़ी किस जिले में स्थित है? तो नक्सलबाड़ी जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल चेंज पुस्तक के लेखक आगबर्न माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक जो है सिम्स को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह दूसरे की संस्कृति को पूर्णतः अपना लेता है उसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो उस प्रक्रिया को जो है सात्मीकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्रुप माइंड की अवधारणा किसने दी? तो ग्रुप माइंड की जो अवधारणा है वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया? तो जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत जो है होकार्ट और सेनार्ट के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटो औद्योगिकरण का संबंध किससे है? तो प्रोटो औद्योगिकीकरण का जो संबंध है वो घरेलू उत्पादन प्रणाली से है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, धर्म अफीम है यह किसने कहा था? तो धर्म अफीम है यह जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा धर्म के संदर्भ में किसने दी? तो यह जो अवधारणा है वो धर्म के संबंध में जो है एमिल दुर्खीम के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जजमानी प्रथा में सेवा प्राप्त करने वाली जाति को क्या कहते हैं? तो जजमानी प्रथा में सेवा प्राप्त करने वाली जाति को यजमान कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो प्रभु जाति के लिए विदेशी नागरिकता आवश्यक नहीं है। इसके अलावा संख्यात्मक बहुलता, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव ये आवश्यक है। तो डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंधेर नगरी शब्दावली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अंधेर नगरी जो शब्दावली है वो मुख्य रूप से जो है विशिष्ट प्रजाति या धार्मिक समूहों वाला शहरी क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नगरीयता और नगरीकरण के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया? तो नगरीयता और नगरीकरण के बीच जो अंतर है वो लुई वर्थ ने स्पष्ट किया था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किस वर्ष सपिंड विवाह को प्रतिबंधित किया गया? तो सपिंड विवाह को जो है 1955 में प्रतिबंधित किया गया। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में समाजशास्त्र के प्रसार में नृवंश विज्ञान का प्रयोग किसने किया? तो यह जो प्रयोग है ये एन.के. बोस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो मैक्स वेबर हैं। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, जनजातियों में टोटमवाद का क्या अर्थ है? तो जनजातियों में टोटमवाद का अर्थ है किसी पशु या पौधे के साथ पवित्र संबंध की मान्यता। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो ए.आर. देसाई के द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विलेज एक्सरे की अवधारणा का संबंध किससे है? तो विलेज एक्सरे की अवधारणा का संबंध जो है ग्रामीण समाज के गहन अध्ययन से है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बहुपत विवाह मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? तो भारत में बहुपत विवाह जो है खस और टोडा जनजातियों में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है क्लाउड लेवी स्ट्राम को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पितृसत्तात्मक समाज में वंश का नाम किसके आधार पर चलता है? तो पितृसत्तात्मक समाज में वंश का जो नाम होता है वो पिता के आधार पर चलता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित पद है? तो अर्जित पद इसमें से डॉक्टर है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, दी होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी होली फैमिली पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सोशल मोबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो सोशल मोबिलिटी जो पुस्तक है पी.ए. सोरोकिन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो अभिजात वर्ग की जो अवधारणा है परेटो और मुस्का के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पुत्रियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देना था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, रूरल सोशियोलॉजी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इस पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। डी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसने कहा? तो कृषक समाज को अवशिष्ट समाज जो है ए.एल. क्रोवर के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, डबल डाइट का सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में किसने दिया? तो यह जो सिद्धांत है वो थॉमस दुबले के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, प्रूडेंशियल चेक का संबंध किस विद्वान से है? तो प्रूडेंशियल चेक का जो संबंध है वो माल्थस से है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा।
73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर की गणना कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? तो 73 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1000 जीवित जन्मों पर की जाती है। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का आकार और घनत्व को सामाजिक परिवर्तन का कारण किसने माना? तो 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एमिल दुर्खीम ने माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य जनसंख्या वृद्धि की स्थिति कब होती है? तो शून्य जनसंख्या वृद्धि की स्थिति तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है जाति व्यवस्था शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी को शल्य चिकित्सा विधि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सेंस ऑफ नेटिविज्म का नारा किस समस्या से जुड़ा है? तो यह जो नारा है यह जो है क्षेत्रवाद से जुड़ा हुआ है। 81 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, नक्सली आंदोलन का नेतृत्व शुरू में किसने किया था? तो नक्सली आंदोलन का नेतृत्व जो है शुरू में चारू मजुमदार और कानू सान्याल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान और राज्य का कोई धर्म न होना। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता का सबसे मुख्य कारण धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यापक रूप से किसने किया? तो दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यापक रूप से जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में हम किस देश का अधिक अनुकरण करते हैं? तो पश्चिमी देश की प्रक्रिया में हम जिस देश का सबसे ज़्यादा अनुकरण करते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन यानी महान और लघु परंपरा की अवधारणा किसने दी? तो यह जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो संस्कृतिकरण जो है सांस्कृतिक और पदगत परिवर्तन माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इंडिजिनाइजेशन का क्या अर्थ है? तो इंडिजिनाइजेशन का अर्थ होता है स्थानीय स्वदेशी मूल्यों को महत्व देना। डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के क्षेत्र को जो है रेड कॉरिडोर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो सोशल इकोलॉजी जो पुस्तक है वो राधा कमल मुखर्जी ने लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र की संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक जो है सोरोकिन और दुर्खीम थे। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी? तो प्राइमरी ग्रुप की जो अवधारणा है वो C.H. कूले ने दिया था। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नातेदारी के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो नातेदारी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक रक्त संबंधी, दूसरा विवाह संबंधी। तो ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनोमी या सामाजिक विहीनता की अवधारणा किसने दी? तो एनोमी की जो अवधारणा है यह जो है मार्क्स के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, मैत्री विवाह का आधुनिक रूप क्या है? तो मैत्री विवाह का आधुनिक जो है रूप जो है लिव इन रिलेशनशिप है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है वो ई राज के द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य का अध्ययन रेडफील्ड ने कहाँ किया था? तो 99 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैक्सिमो में किया था। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो सोशियोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ए ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।